चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। अरे गुडी, सर इस तरफ रखो, बार बार उस तरफ कर देती हो। अरे भाई टीवी उधर पड़ा है इसलिए सर उधर कर देती है। देखो बेटा, पार्ट ऑफ द गेम। देखो देखो, अच्छी तो मैं टीवी को अभी बंद कर देती हूँ, ठीक है? अरे तुम उधर मुंह करके बैठ जाओ ना। न जाने क्या जादू करके रखा हुआ है इस कमबख्त टीवी ने। आज बात क्या है? आप बात बात पे बिगड़ रही। हाँ, मेरा मूड खराब है। किसने कर दी ये गुस्ताखी? किसने कर दिया आपका मूड खराब? खुद में नहीं। भाई ये तो पहेली है। मैं जो कुछ करती हूँ परफेक्शन के साथ। ये तो है, आपने एक ही नजर में मुझे घायल कर दिया था। फैसला सुना दीजिए, मुझे मंजूर है। यही तो गलती हो गई। मतलब मैं घायल नहीं करना चाहती थी। ओह, तो आप खत्म कर देना चाहती थी? हाँ, एक ही बार में। रानी साहिबा, मैं गलत था। मैं घायल नहीं हुआ था, खत्म हो गया। पता नहीं वो खत्म हुई या नहीं। जी क्या कहा? कुछ भी नहीं। गुडी, तुम जाओ। रानी साहिबा, आज आखिर किस बात की फिक्र है आपको? अब घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ दिन और लग जाएंगे कि वो बयान देने के काबिल हो सके। बयान तो इंतजार कर सकता है, लेकिन जब कातिल को पता चलेगा कि विस्की बच गई है तो वो दोबारा हमला कर सकता है। कम से कम हॉस्पिटल में आने की हिम्मत तो नहीं करेगा वो। दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए इंस्पेक्टर साहब। दुश्मन को कमजोर नहीं, अपने आप को दुश्मन से ज़्यादा ताकतवर समझते हैं। मिस्टर जेके, आप विस्की की हिफाजत की फिक्र न करें। हेलो। अंतिम संस्कार कराए? जनाजा 2 दिन में उठेगा और वो जनाजा तुम्हारा होगा। क्यों, उसका पुतला बना कर रखोगे क्या? वो जिंदा है। क्यों, बोलती बंद हो गई?
थोड़ी देर के लिए, और अगर वो जिंदा भी है तो थोड़ी देर के लिए। सुनो, ये तुम्हारा आखिरी वार था और नाकामयाब। इसके बाद तुम्हें और मौके नहीं दिए जाएंगे किसी की जान लेने के लिए। इसके पहले भी मुझे मौके तुमने नहीं दिए थे जेके, और मुझे मौके ढूंढने नहीं पड़ते, खुद ब खुद मेरे हाथों में आते हैं। अब समझो वो हाथ कट गए। तुम अपनी गर्दन बचा कर रखना जेके। आज आपकी आवाज को क्या हो गया? मेरी आवाज को? मेरी आवाज को क्या होगा? तो फिर मैंने किसी और की आवाज सुनी होगी, पार्ट ऑफ द गेम। मेरे और आपके सिवा इस घर में है ही कौन? ये भी है। कॉन्ग्रेचुलेशन नीलम, अभी तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो। इसका मतलब मेरा अस्पताल में आना जाना बिल्कुल बंद। बिल्कुल बंद। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नीलम, नीलम वो डॉक्टर झूठ बोल रहा था। क्या मुझे फिर से अस्पताल आना पड़ेगा? हाँ, लेकिन यहाँ नहीं, वो सामने वाले हॉस्पिटल में। क्यों? वहाँ मैटरनिटी होम है। अरे, अब जो तुम ठीक हो गई हो तो उसका कोई ना कोई तो सबूत देना ही पड़ेगा ना। चलो बुकिंग कर लेते हैं। वेलकम होम। अरे वाह, अरे वाह, नमस्ते। तुम आ गई बेटी, शुक्र है भगवान का। जतिन, शगुफ्ता का फोन आया था तुम्हारे लिए। दादा बीमार है। दादा बीमार है? हाँ। लेकिन शगुफ्ता का क्यों, मिस्टर बजाज का फोन क्यों नहीं आया? वो उसकी सेक्रेटरी है ना। राइट, यू आर राइट बा। बा, आप नीलम का ख्याल रखना। हाँ हाँ। मैं राधा से मिल के आता हूँ। अच्छा अच्छा जतिन, राधा दीपक के फॉरेस्ट लॉज में है। दीपक के फॉरेस्ट लॉज में? हाँ। वो बीमार है तो अपने घर पे क्यों नहीं बा? जतिन, सब आपस में दोस्त है ना। राइट, यू राइट अगेन बा। तो मिस्टर बजाज भी वहीं होंगे। मैं आता हूँ। तुम इतनी बीमार हो राधा? राधा, क्या हुआ तुम्हें राधा? ये क्या हालत बनाई है? राधा, मुझे बताओ राधा, क्या हुआ तुम्हें? राधा? दीपक, दीपक, राधा को क्या हुआ? मिस्टर बजाज कहाँ है? मिस्टर बजाज कहाँ है मिस्टर बजाज? वो शगुफ्ता, शगुफ्ता, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। राधा बीमार है, दीपक के घर पे, मिस्टर बजाज भी यहाँ नहीं है। मिस्टर बजाज भी आ जाएंगे, तुम बैठो तो सही। शगुफ्ता, तुम राधा को जूस पिला दो। हाँ, नहीं मुझे नहीं पीना जूस, प्लीज पी लो राधा। पी लो राधा। नहीं पीना जतिन। लगता है मरीजों को संभालने का ठेका मैंने ही लिया हुआ है। आज ही बीवी को घर लाए अस्पताल से और बहन बीमार। लो पी लो चुपचाप, नहीं तो चोटी खींचूंगा तुम्हारी, जैसे बचपन में खींचा करता था। लेकिन अब तो तुम्हारी चोटी भी नहीं है। चलो पी लो परकटी मुर्गी, पी लो बस। दैट्स अ गुड गर्ल। और नहीं पीना। चलो बहन की सेवा तो हो गई, अब बीवी का हालचाल पूछ लेता हूँ, उसे मैं फोन करके आता हूँ। ठीक है, फोन। आओ मेरे साथ। जतिन को कुछ मत बताना। लेकिन क्यों? वो भी तो तुम्हारा अपना है, भाई है तुम्हारा, उससे क्या छुपाना? नहीं, तुम्हें मेरी कसम मत बताना उसे कुछ। लेकिन राधा, क्या जो कुछ भी तुम कर रही हो उस पर तुम शर्मसार हो? मैं जो कर रही हूँ, मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, मुझे खुद नहीं मालूम, लेकिन उसके लिए दूसरों को क्यों दुख दूँ? आप जाते हैं। भाई ठीक है, सब ठीक है, सिर्फ नाराज है कि उसको साथ क्यों नहीं लाया। कोई फिल्म देखने आया हूँ क्या? अच्छा राधा, ये बताओ कि तुम बीमार क्यों हो? जतिन, लोग बीमार क्यों होते हैं? हाँ ये भी ठीक है, लेकिन आज सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि आप दोनों साथ में हैं। दीपक बेटा, खाना लगा दूं? हाँ काका, डबल लंच। नहीं, आज नहीं, आज ही मेरी बीवी घर आई है, खाना उसी के साथ खाऊंगा। राधा, अपना ख्याल रखना और मिस्टर बजाज से कहना कि मैं आया था। लुक आफ्टर योरसेल्फ। लुक आफ्टर हर। बाय। अच्छा दीपक, मैं भी चलती हूँ। शगुफ्ता, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, जब तक राधा अपने घर जाने के लायक नहीं हो जाती, प्लीज यहाँ ठहर जाओ। रानी साहिबा, ये खबर पढ़ी आपने? मैंने आज का अखबार देखा ही नहीं। कातिल ने उस लड़की विस्की पर
फिर से कातिलाना हमला किया। सिर्फ हमला ही किया है या उसे जान से मार डाला? खुशकिस्मती से बच गई। खुशकिस्मती से? क्या वो कोई तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड है? अरे भाई, पुलिस वालों की खुशकिस्मती से। अभी वो लड़की बेहोश है, लेकिन पुलिस को यकीन है कि होश में आते ही वो बता देगी कि उसे मारने की कोशिश किसने की थी। हैरानी तो इस बात की है कि जेके अब तक यहाँ पूछताछ के लिए नहीं आया। हैरानी किस बात की है? आप पूछ लीजिए, फोन करके पूछ लीजिए कि क्यों नहीं आया। नॉट अ बैड आइडिया। हेलो। हेलो जय किशन साहब, मैंने आज तक भगवान से कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन अब हर रोज प्रार्थना करूंगी कि अगर कोई कातिल है तो उसका अगला शिकार कोई लड़की नहीं बल्कि तुम बनो। तुम अपनी गर्दन बचा कर रखना जेके। अरे आप चुप क्यों हो गए? आपने फोन किया रानी साहिबा, आपकी बात सुन रहा था इसलिए चुप हूँ। अखबार में पढ़ा विस्की पर फिर कातिलाना हमला हुआ। जी हाँ। हैरानी इस बात की है कि आप इस बार यहाँ पूछताछ के लिए नहीं आए। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं रानी साहिबा? इसका मतलब हम आपकी नजरों में अब मुजरिम नहीं रहे? आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। तो आइए आपका मुंह मीठा करवाते हैं। कुछ तलखियों का जिक्र कीजिए रानी साहिबा। क्यों नहीं, 11:30 बज चुके हैं और वैसे भी राजा साहब बेचैन हो रहे हैं। ठीक है, मैं आधे घंटे में हाजिर होता हूँ। सी यू लेटर। राजा साहब, आज बार को खूब सजा करके रख दीजिएगा। मैं आधे घंटे में आती हूँ। लेकिन आप जा कहाँ रही? शराब के साथ अगर कबाब ना हो तो शराब का मजा ही क्या है। आप जब तक बर्फ निकालेंगे तब तक मैं वापस आ जाऊंगी। राधा, सूप पी लो। दीपक, तुमने शगुफ्ता को तब तक रुक जाने के लिए कहा जब तक मैं घर जाने के काबिल ना हो जाऊं। हाँ, कहा तो था। तुम चाहते हो मैं वापस चली जाऊं? नहीं राधा। फिर ऐसा क्यों कहा? मैं खुद भी नहीं समझ पाया मैंने ऐसा क्यों कहा राधा। मैं बताऊं? तुमने सोचा किसी की बीवी है, एक ना एक दिन तो अपने घर वापस चली जाएगी। मैंने जो कहा बिना समझे कहा राधा। ऐसे मैं ठीक हो गई तो क्या चाहोगे तुम? कि तुम हमेशा मेरे पास रहो। तुम? हाँ मिस्टर बजाज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? मैं जानता हूं आप मुझे मौत की धमकी दे चुके हैं। मुझ पर एक बार कातिलाना हमला भी हो चुका है। फिर भी मैंने एक बार मुनासिब समझा आपसे आके बात कर लूं। दीपक, तुमने एक हंसते खेलते घर को उजाड़ा है, एक पति से उसकी पत्नी को जुदा किया है, और एक मां से उसके बेटे को। अब कौन सी बात रह गई है जिसे करने के लिए तुम यहां आए हो? मैं राधा के कहने पे आया हूं। और राधा किसके कहने पे तुम्हारे घर में है? तुमने उसे फड़फड़ाकर मुझसे अलग कर दिया है और अब अपनी जान की परवाह किए बगैर यहां चले आए हो। कहो क्या कहना है तुम्हें? अब और क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? राधा को आपसे तलाक चाहिए। बस इतनी सी बात? फोन कर देते, मैं किसी के हाथ कागज भिजवा देता। राधा की रिहाई का इंतजाम तो मैंने पहले से ही कर रखा है। खैर, अब तुम खुद चले आए तो लेते जा। क्यों चौंक क्यों उठे दीपक? ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा
कि किसी बेवफा औरत के खामिद ने अपनी बीवी के आशिक के खून से हाथ रगे? मेरी मौत से अगर आप लगता है राधा आपके पास वापस आ जाएगी तो बेशक चलाइए गोली, मार डालिए मुझे। मिस्टर बजाज, खिजा का टूटा हुआ एक पत्ता डाली से एक बार अलग हो जाए तो लाख कोशिश करने पर भी दोबारा नहीं जुड़ सकता। मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, राधा आपकी जिंदगी में वापस नहीं आ सकती और ना कभी आएगी। अगर वो मेरी जिंदगी में वापस नहीं आएगी तो वो मेरा घर उजाड़ कर तुम्हारा घर भी नहीं बसा सकेगी। तुम दोनों ने गुनाह किया है। तुम्हारी सजा मौत है और राधा की सजा जिंदगी भर तड़पना। राधा तड़पेगी तो क्या आप नहीं तड़पेंगे? नहीं, मैं अपनी तड़प तुम्हारे खून से ठंडी कर लूंगा। मिस्टर बजाज! शायद तुम्हारा यही हश होगा दीपक। एक्सक्यूज मी, मिस विस्की का कमरा कौन सा है? 307। थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैडम उनसे मिल नहीं सकते, किसी को मिलने की इजाज़त है। ठीक है, मैं फिलहाल सिस्टर को दे देती हूँ। थैंक यू। ठीक है, तुम मुझे घर पे बुला के आप यहाँ चली आई? ठीक है, मैं तो बहुत अच्छी लग रही हैं आप नर्स के लिबास में। अब आप बचकर नहीं जा सकती रानी साहिबा। तुम मुझे पकड़ भी नहीं सकते हो। रानी साहिबा, रानी साहिबा, इतनी आसानी से नहीं रानी डोंट वरी विस्की, अब वो पुलिस के कब्जे में है, अब वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इजी 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 बेबी इजी। कम ऑन, जी हाँ, मैं अपने जुर्म का इकबाल करती हूँ। ये सारे के सारे खून मैंने किए थे। लेकिन क्यों? क्या दुश्मनी थी आपकी? मेरी इनसे ये दुश्मनी थी कि ये सारी की सारी समाज की दुश्मन थी। सैकड़ों हजारों घर उजाड़ करके रख देती थी ये लड़कियां। लेकिन जिनके घर उजाड़ती थी उन मर्दों का भी दोष होता है या नहीं? मर्दजात बहुत ही कमजोर होती है सर। औरत के एक इशारे पे ये पिघल जाते हैं। रानी साहबा, आपको ये एहसास था ना कि आप एक दिन पकड़ी जाएंगी और आपको सजा हो जाएगी? मुझे सिर्फ जेके का डर था। मैंने उसे भी खत्म करने की कोशिश की ताकि वो मुझे ना पकड़ सके, लेकिन निशाना चूक गया और गोली जाके दीपक को लगी। ठीक है, आप ये स्टेटमेंट में साइन कर दीजिए। और एक बात कहूँ सर, जिस दिन मुझे फांसी हो रही होगी और मुझसे ये पूछा जाएगा तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो जानते हो मैं क्या कहूंगी? मैं ये कहूंगी मुझे कुछ दिनों की आजादी दी जाए ताकि मैं बहुत सारे घरों को उजाड़ने से बचा सकूं। उन सारी लड़कियों को खत्म कर दूं जो प्लेग बनकर के सोसाइटी को खाई जा रही है। मैं आपके जज्बात को समझता हूँ रानी साहबा, लेकिन मुझे यकीन है कि आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं की जाएगी। हौलदार,
ले जाइए इन्हें। जो हशर इन लड़कियों का हुआ है और जो मेरा हो रहा है, उसकी कुछ जिम्मेदारी आपकी भी है राजा साहब। मैं मानता हूँ रानी साहब। खुड्डी को किसी अच्छी बॉडी में डाल दीजिएगा। तो ये सारे मर्डर्स रानी साहबा ने किए, उन लड़कियों के भी ना, उन लड़कियों के भी, और जो गोली दीपक पर चलाई गई थी वो भी उन्होंने ही चलाई थी। पर क्यों? दरअसल वो जेके को मारना चाहती थी क्योंकि जेके को उन पर शक हो गया था। और हम सोच रहे थे कि गोली बजाज साहब ने चलाई है। मैंने तो मिस्टर बजाज को बहुत बुरा भला भी कह दिया। लेकिन रानी साहबा ने ये मर्डर्स क्यों किए? उन्होंने अपने बयान में कहा है कि ऐसी लड़कियां सैकड़ों और हजारों घर बर्बाद करती हैं, लेकिन कुछ मर्द भी तो ऐसे होते हैं जो दूसरों का घर बर्बाद करते हैं। दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। एक चुपचाप सी परवाज़ भी है, दर्द सन्नाटे की, दर्द सन्नाटे की आवाज़ भी है। हद से गुजरा तो दुहाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुना